कि अमेरिका ने अफगानिस्तान समेत 12 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सफरी पाबंदियों के एलामिये पर दस्तखत कर दिए। बाज़ ममालिक के शहरियों पर मुकम्मल जबकि बाज़ ममालिक के शहरियों पर महदूद पाबंदियां आयद की गई हैं। सफरी पाबंदियों के शिकार ममालिक में पाकिस्तान शामिल नहीं है। अफगानिस्तान, ईरान, यमन, लीबिया, सोमालिया, सूडान, कॉन्गो उन ममालिक में शामिल हैं जिन पर महदूद पाबंदियां आयद की गई हैं। बर्मा, चाड, कॉन्गो, एरिट्रिया, एस्तोगवाई गुनी और हैटी पर भी मुकम्मल सफरी पाबंदी आयद की गई हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान समेत 12 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सफरी पाबंदियों के एलामिये पर दस्तखत भी कर दिए। बाज़ ममालिक के शहरियों पर मुकम्मल जबकि बाज़ ममालिक के शहरियों पर महदूद पाबंदियाँ आयद की गई हैं। सफरी पाबंदियों के शिकार ममालिक में पाकिस्तान शामिल नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी हममंसब से टेलीफोनिक रब्ता। पुतिन से रूस पर यूक्रेनी हमले, ईरान से मुतालिक गुफ्तगू की। पुतिन की गुफ्तगू मुस्बत रही मगर फौरी अमन की तरफ जाने वाली नहीं। पुतिन ने कहा इन्हें यूक्रेन के हालिया हमले का जवाब देना पड़ेगा। पुतिन ईरान से मुतालिक मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। रूस ने ईरान को जौहरी हथियारों की इजाज़त न देने पर इतफाक़ किया। ईरान जौहरी माहिदे पर फैसले के लिए आहिस्ता चल रहा है। ईरान की जौहरी फैसले में ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। हमें जल्द वाज़ेह जवाब देना चाहिए। मज़ीद ताख़ीर नहीं हो सकती। अमेरिकी सदर की गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1 घंटे से ज़ायद टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी हममंसब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। पुतिन से रूस पर यूक्रेनी हमले और ईरान से मुतालिक गुफ्तगू की। पुतिन की गुफ्तगू मुस्बत रही मगर फौरी अमन की तरफ जाने वाली नहीं लग रही। फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के सामने एहतजाज किया गया। सुर्ख लिबास पहने मुजाहिरीन ने लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट का इनामती घेराव किया और पार्लियामेंट के सामने सुर्ख कपड़े से रेड लाइन बनाई। मुजाहिरीन ने इसराइल को असलहे की फ़रोख्त बंद करने और बैन अल-अक़वामी बरादरी से फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बंद कराने का मुतालबा किया। इसराइल का शाम में फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला, 4 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली हमले में सूबा हमा में फ़ज़ाइया के असलह डिपो को निशाना बनाया गया। मुतादिद धमाकों के बाद असलह डिपो से धुएं के बादल उठना शुरू हो गए। इसराइली हमले शहीद होने वाले शामी शहरी गाड़ी में सफ़र कर रहे थे और ये हमला किया गया जबकि इसराइल ने शाम में फौजी अड्डे पर यह ड्रोन हमला किया है जिसमें 4 शहरी शहीद हुए हैं और मुतादिद अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। सलामती काउंसिल में गजा में मुस्तकिल जंग बंदी की करारदाद मुस्तरद। गजा जंग बंदी की करारदाद अमेरिका ने वीटो कर दी। दीगर 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। सलामती काउंसिल में गजा में मुस्तकिल जंग बंदी की करारदाद मुस्तरद कर दी गई है। जंग बंदी की करारदाद मुस्तरद होने के बाद अमेरिका ने इस करारदाद को वीटो किया। दीगर 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। गजा में खुराक की फराहमी के लिए पाकिस्तान हमेशा आवाज़ उठाता रहेगा। ज़मीन पर गजा का हाल जहन्नुम से भी ज़्यादा बुरा है। करारदाद के वीटो होने से बहुत ख़तरनाक पैगाम जाएगा। पाकिस्तान को 10 अरकान की जानिब से पेश करदा करारदाद वीटो होने पर अफसोस है। गजा में इसराइल की जानिब से मुसलसल आलमी कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। गजा में जंग बंदी के लिए मज़ीद कितना वक्त चाहिए? पाकिस्तान आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करता है। सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से जंग बंदी में नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। इसराइल फ़लस्तीनियों को इनकी ही ज़मीन से बेदखल करने के दर पे है। इसराइल गजा जंगी जुराइम और नस्ल कुशी का मरतकब हो रहा है। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब। गजा में खुराक की फराहमी के लिए पाकिस्तान हमेशा आवाज़ उठाता रहेगा। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने जंगी जुनून का मुजाहिरा किया। बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए और हमला कर दिया। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की। खित्ते में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इसकी असल वजूहात को ख़त्म करना होगा। मसला कश्मीर बुनियादी मसला है, इसके हल तक अमन कायम नहीं होगा। भारत एक तरफा सिंतास मंसूबे को ख़त्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे गिराए। पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। जंग से नहीं, सिफारतकारी से मामलात हल हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो का चीनी टीवी को इंटरव्यू। मोदी जिस तरह के बयान दे रहा है वो कोई भी संजीदा शख्स नहीं दे सकता। मोदी एक शिकस्त खुर्दा रहनुमा है। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने जंगी जुनून का मुजाहिरा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी बगैर किसी सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए गए और हमला कर दिया गया। सरबराह पाकिस्तानी कमीशन। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इसकी असल वजूहात को ख़त्म करना होगा, ऐसा कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का। मजीद कहा कि मसला कश्मीर के हल के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता
और भारत यक तरफा सिंतास मंसूबे को ख़त्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त, मोदी की परेशानियां ख़त्म ना हुई। अपोजिशन जमात कांग्रेस मोदी सरकार को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रही है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेरा ने मोदी पर तंज की इंतहा कर दी। कहा, मोदी हुकूमत 11 साल से मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बना रही थी, लेकिन ये फिल्म तो मोदी का सरेंडर साबित हुई। नाम नरिंदर है, काम सरेंडर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक दर्जन मरतबा कह चुके हैं कि इन्होंने तिजारत को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी करवाई। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त, मोदी की परेशानियां ख़त्म ना हुई। अपोजिशन जमात कांग्रेस मोदी सरकार को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रही है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेरा ने मोदी पर तंज की इंतहा कर दी। उनका कहना था कि नाम नरिंदर है, काम सरेंडर। मोदी हुकूमत 11 साल से मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बना रही थी, फिल्म तो मोदी का सरेंडर साबित हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक दर्जन मरतबा कह चुके कि तिजारत को बुनियाद बनाकर जंगबंदी करवाई गई। न्यूज़ अपडेट्स आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ईद सऊदी अरब में गुजारेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म के हमरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी जाएंगे। वज़ीर आज़म के हमरा ख्वाजा आसिफ इसहाक डार और अता तारड़ भी होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दौरा सऊदी अरब पर रवाना होंगे और ईद भी वहीं पर मनाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के हमरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी जाएंगे। वज़ीर आज़म के हमरा ख्वाजा आसिफ इसहाक डार और अता तारड़ भी होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करेंगे। और बजट 2025-26 की बात करें तो कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने 1000 अरब रुपए का विफाकी तरक्याती बजट मंजूर कर दिया है। आइंदा माली साल के लिए 4.2% GDP ग्रोथ भी मंजूर हो चुकी है। NEC में बरामदात का हदफ $35 अरब मुकर्रर करने की मंजूरी। बलूचिस्तान में N25 शाहराह के लिए बजट में कटौती कर दी गई। N25 शाहराह के लिए 120 अरब के बजाय 100 अरब रुपए का पैकेज मंजूर हुआ है। मजीद इस हवाले से तफसील देखिए इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर मनसूबाबंदी, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इत्तलाआत और चारों सूबों के वज़राए आला की शिरकत। 6 निकाती एजेंडे की इत्तफ़ाक़ी राय से मंजूरी। इजलास ने 2025-2026 के सालाना तरक्याती प्लान की भी मंजूरी दी। इजलास को माली साल 2024-25 में मईशत की कारकर्दगी के हवाले से नज़रसानी शुदा इशारिये पेश किए गए। बताया गया कि रवा माली साल में 3483 बिलियन रुपए सालाना कौमी तरक्याती प्रोग्राम पर खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें 1100 बिलियन रुपए वफाक जबकि 2383 बिलियन रुपए सूबों का हिस्सा है। इजलास ने 2024-25 के लिए मजमूई कौमी पैदावार की 2.7% शरह नमू और अगले माली साल के लिए 4.2% शरह नमू की मंजूरी दे दी। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि जुलाई 2024 था अप्रैल 2025 तरसीलात ज़र में 30.9% इजाफा हुआ और करंट अकाउंट बैलेंस पहली मरतबा मुस्बत रहा। मालियाती खसारा मजीद कम होकर मजमूई कौमी पैदावार का 2.6% रहा, जबकि प्राइमरी बैलेंस इजाफे के बाद मजमूई कौमी पैदावार का 3% रहा। हुकूमती पॉलिसियों और इक़दामात से पॉलिसी रेट बतदरीज कमी के बाद 11% पर आया, जबकि जुलाई 2024 से मई 2025 तक निजी शोबे की तरक्की के लिए दिए जाने वाले कर्जे बढ़कर 681 अरब तक पहुंच गए। रवा माली साल में मजमूई कौमी पैदावार का हजम 114 ट्रिलियन रुपए या $411 अरब हो। इजलास ने 2025-2026 के लिए 4224 बिलियन रुपए के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी, जिसमें 1000 बिलियन रुपए विफाकी जबकि 2869 बिलियन रुपए सूबाई तरक्याती मंसूबों के अखराजात के लिए मुख्तस होंगे। इजलास ने माली साल 2025-2026 के लिए मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क और अहदाफ की मंजूरी दे दी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने मुतल्लिका वजारतों, सूबों और सरकारी इदारों को हिदायत की कि मुजव्वज़ा सालाना प्लान 2025-2026 के अहदाफ के हुसूल के लिए वजारत मनसूबाबंदी के साथ मिलकर काम करें। इन तरक्याती मंसूबों में सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सेक्टर और हाउसिंग के शोबों को तरजीह दी जाएगी। इजलास में अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान CDWP और एक्निक से मंजूर किए गए कौमी तरक्याती मंसूबों की तफसील भी पेश की गई। इजलास ने 13वें 5 साला मंसूबे 2024-2029 और उड़ान पाकिस्तान फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दी। इजलास को बताया गया कि 13वां 5 साला मंसूबा और उड़ान पाकिस्तान बाहमी तौर पर हम आहंग है। इजलास को सालाना कौमी तरक्याती प्रोग्राम के मंसूबों की थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी पेश की। इजलास में फैसला किया गया कि रिपोर्ट की सिफारिशात की रोशनी में मुस्तकबिल के मंसूबों की प्लानिंग की जाए।